देखिए इसके बगल में सामने है गंगा महल घाट। हमने घाट के यहाँ देखिए हरी लाइट से, ग्रीन लाइट के माध्यम से ये घाटों को दिखाएंगे। ये सामने गंगा महल घाट है। गंगा महल घाट जो कि रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म स्थल है। इसी घाट के ऊपर में रानी लक्ष्मीबाई जी का बहुत बड़ा प्रतिमा बनाया गया है। आप जाकर देख सकते हैं, घूम सकते हैं गंगा महल घाट। इसके बगल में आता है रीवा घाट। रीवा जो कि मध्य प्रदेश का एक स्थान है। रीवा के राजा द्वारा बनाया गया है रीवा घाट। अभी काशी विश्वविद्यालय के बच्चों का छात्रावास बन गया है। राजा ने काशी विश्वविद्यालय को दान दे दिया है रीवा। इसके बगल में आता है तुलसी घाट। ये हमारा प्रमुख घाटों में से एक है। सब लोग देखिए घाट किनारे पीला वाला मकान देख रहे हैं, यहाँ लाइट जला के पीला वाला मकान, ये तुलसीदास जी का घर है। यहाँ तुलसीदास जी रहा करते थे। यहाँ रहे कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और इनकी मृत्यु हुई थी धर्मपुर तुलसी घाट प्रमुख घाटों में से एक है। इसके बगल में आता है भदैनी घाट। भदैनी जो कि काशी का सबसे पुराना स्थान माना जाता है, भदैनी घाट नाम दिया गया है। और सब लोग ये 3 टैंक देखिए सामने वाले टैंक, आजादी के बाद इन टैंकों को बनाया गया है कि शहर में पानी को सप्लाई करने का कार्य करते हैं भदैनी घाट। इसके बगल में आता है झांसी घाट। झांसी किन्हें कहते हैं? सीता माता। ऊपर में सीता माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। बोले सीता मैया की। इसके बगल में आता है सामने है माता आनंदमयी घाट। माता आनंदमयी जो कि बांग्लादेश की एक बहुत प्रसिद्ध संत महिला थी, उनके द्वारा इसी घाट के ऊपर में एक अस्पताल और एक आश्रम बनवाया गया है माता आनंदमयी के नाम से, जो कि दोनों मुफ्त में चलता है, फ्री में चलता है। इससे घाट नाम है। इसके बगल में आता है वंशराज घाट। राजा वंशराज द्वारा 1915 ईस्वी में बनवाया गया है वंशराज। इसके बगल में सामने देखिए जैन घाट है। सब लोग जानते होंगे कि हिंदू धर्म में नहीं आता है। यहाँ जैन धर्म में सात्विक तीर्थांकर है, श्री पार्श्वनाथ जी का जन्म स्थल है और ऊपर में उनकी मंदिर स्थापित है जैन घाट। और इसके बगल में आता है श्री निषाद राज घाट। श्री निषाद राज जी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने नाम द्वारा उत्पाद किए थे, जहाँ पर श्री निषाद राज जी का प्राचीन मंदिर स्थित है निषाद राज घाट। इसके बगल में सामने पंचकोट घाट। इसके बगल में सामने देखिए पंचकोट घाट बंगाल के राजा का महल, राजा सिंह देव द्वारा बनवाया गया पंचकोट घाट। इसके बगल में आता है प्रभु घाट। राजा प्रभु सिंह द्वारा बनवाया गया घाट जो काशी के थे प्रभु घाट। और इसके बगल में देखिए घाट किनारे सब लोग किला देख रहे, सामने वाला किला देखिए, ये सामने ये है चिल्सी घाट। ये चिल्सी घाट ये काशी के राजा का महल है। काशी के 3रे राजा का महल राजा चिल्सी। एक बार सरकार द्वारा लेजर लाइट शो कराई जाती है दिवाली के दिन पर कार्तिक पूर्णिमा को, जो कि बहुत फेमस रूप से राजा का पूरा किला इसी रामनगर में यहाँ से 3 किलोमीटर घूम सकते चिल्सी घाट। इसके बगल में आते हैं नलिनी घाट, जहाँ महानिर्वाणी पंचायत का खड़ा इस घाट का नाम है। इस घाट के ऊपर में एक प्रसिद्ध और फेमस पंचायत अखाड़ा स्थित है। इस पंचायत अखाड़ा में जो नागा साधु संत लोग होते हैं, जब उनके बीच में किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है किसी बात को लेकर, चीज की लेकर, तो ऊपर को चीज की पंचायत बैठाई जाती है, जो लोग सुनने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। इसके बगल में सामने शिवाला घाट है। राजा बलवंत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाया गया। शिवाला का अर्थ है शिव जी का घर, शिवाला घाट। और इसके बगल में सामने गुलेरिया घाट है। बताया जाता है इस घाट किनारे पहले गुलर के पेड़ बहुत उगा करती थी, इस घाट का नाम गुलेरिया घाट नाम रखा गया है। इसके बगल में सामने हनुमान घाट है, और वाला घाट हनुमान घाट। यहाँ हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, इस घाट का नाम पड़ा हनुमान घाट। और संतों का आश्रम कर्नाटक। इसके बगल में सामने कर्नाटक घाट है। कर्नाटक की राजा का महल, राजा वृषराम ग्वालियर कर्नाटक। और इसके बगल में की घाट किनारे चिता चल रही है। ये कौन सा घाट है, किसी को पता है? बड़ेगा ये हरिश्चंद्र घाट है। यही राजा हरिश्चंद्र जी कार्य करते थे शिकायत जलाने का। जब उन्हें अपना सब कुछ राजपाट दान दे दिया था, तो वो यहाँ कार्य करने लगे थे। इस घाट को आदि बड़ी गढ़ी का घाट भी कहा जाता है। इस घाट के बारे में लोग एक सवाल पूछते हैं, हरिश्चंद्र घाट के बारे में लोग पूछते हैं, हरिश्चंद्र घाट पर कभी कभी बीच में शिकायत बंद हो जाती है, बुझ जाती है, और बड़ी गढ़ी का घाट में 24 घंटे शिकायत चलती रहती है, लोग पूछते हैं। इसका ये घाट के बारे में सामने की किरार घाट है, नीला वाला घाट, किरार घाट, ये किरार खंड है। सब लोग ध्यान देंगे, किरार घाट के साथ जितनी मृत्यु होती है, सब लोग ध्यान देंगे। किरार घाट के साथ जितनी मृत्यु होती है, जहाँ तक काशी की सीमाएं, जहाँ तक काशी है, इस साइड नगर में जितनी मृत्यु होती है, वो जाते हैं हरिश्चंद्र घाट। और किरार घाट की सोच जितनी मृत्यु होती है, किरार घाट की साइड जितनी मृत्यु होती है, वो जाते हैं बड़ी गढ़ी का। और जो काशी पहाड़ जितनी मृत्यु होती है, यदि वो अपनी शिला जमाना चाहे काशी में प्राप्ति के लिए, तो हरिश्चंद्र घाट नहीं जा सकते, बड़ी गढ़ी का
और कर वसूली का कार्य करते थे। इस घाट का नाम पड़ा है चौकी घाट। और इसके बगल में देखिए सभी पीला वाला मंदिर देखिए घाट किनारे, ये छिमेश्वर घाट है। छिमेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर, कहते हैं यहाँ जो भी क्षमा मांगेंगे आपको उसे क्षमा प्राप्त होगी। छिमेश्वर घाट। इसके बगल में आता है मानसरोवर घाट। मानसरोवर घाट के ऊपर में पीछे बहुत पुराना प्राचीन तालाब है जिसका नाम है मानसरोवर। इस घाट का नाम भी मानसरोवर नाम रखा गया है। और इसके बगल में आता है नारद घाट। हमारे हिंदू धर्म में महान ऋषि नारद जी का प्राचीन मंदिर नारद घाट। और इसके बगल में सामने देखिए राजा घाट, जो हमारा अंतिम में पड़ेगा वो राजघाट। ये राजा घाट पुणे के राजा पेशवा द्वारा सन 1800 में बनवाया गया राजा घाट। इसके बगल में आगे सामने है बबुआ पांडे घाट। कैसे पांडे घाट इस घाट का नाम कहा जाता है। इस घाट के ऊपर में प्रसिद्ध प्राचीन अखाड़ा स्थित है, जहाँ कुश्ती की जाती है, पहलवानी की जाती है, जहाँ बहुत प्रसिद्ध पहलवानी की जाती है। बबुआ पांडे नामक पहलवान द्वारा उनके नाम पर इस घाट का नाम रखा गया है बबुआ पांडे घाट या फिर पांडे घाट। इसके बगल में सामने है दीपतिया घाट। बिहार के राजा का महल, महाराज दीपतिया का महल, दीपतिया घाट। इसके बगल के सामने की और किला है, सामने वाला किला राणा महल घाट। उदयपुर के शासक राणा जगत सिंह द्वारा बनवाया गया राणा महल घाट। और इसके बगल में देखिए और किला है, जहाँ ढेर सारे लाइटें जल रही, सब लोग देखिए घाट किनारे। देखिए बड़े-बड़े पिलरों के साथ सामने वाला ये दरभंगा घाट है। दरभंगा के राजा का महल जो बिहार में ही पड़ता है। ये राजा नारायण सिंह द्वारा बनवाया गया है। ये ताज वाले ने खरीद लिया है। ये घाट किनारे का सबसे महंगा होटल है ब्रिजरमा पैलेस। और इसके बगल में आता है मूसी घाट। मूसी प्रेमचंद्र जी के नाम पर इस घाट को बनाया गया है। यो साहित्य लिखा करते थे मूसी घाट। और इसके बगल में आता है अहिल्याबाई होलकर घाट। अहिल्याबाई होलकर जी इनकी मराठा साम्राज्य की एक महान रानी थी। उनके द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी मात्रा में धनादान दिया गया था। और जो हम अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं, जो वर्तमान वाला मंदिर है, वो अहिल्याबाई होलकर द्वारा ही बनवाया गया था सन 1720 ईस्वी में। इसे घाट नाम उनके नाम पर रखा गया। इसके बगल में ये वाला कौन सा घाट है, किसी को पता है? दशाश्वमेध। हमारा मेन घाट है प्रमुख घाट दशाश्वमेध। यही का गंगा आरती प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने शिव जी के स्वागत के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ यानी 10 घोड़ों की बलि वाले यज्ञ कराए थे। तभी से गंगा आरती प्रारंभ हुई और अब सभी घाटों को मिलती है। हमारा प्रमुख घाट यही है और प्राचीन गंगा घाट होती है दशाश्वमेध। इसके बगल में सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी के नाम पर बनाया गया घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। और इसके बगल में देखिए और किला है, सामने वाला सभी किला देखने वाइट और ब्राउन वाला के सामने ये मान मंदिर या मान महल घाट कहा जाता है। ये राजा मानसिंह का किला है जो कि जयपुर में है। ये काशी का सबसे सस्ता म्यूजियम है मान मंदिर, आप घूम सकते हैं। इस किले में एक विशेष चीज है, सब लोग किले के ऊपर देखिए, किले की छत पे देखिए हम लाइट जला रहे हैं। सब लोग को पीला रंग का गुंबद दिखाई दे रहा है। किले के ऊपर राइट में देखिए पीला रंग का गुंबद और सूर्य की किरण से चलने वाली घड़ी है जिसका नाम है जंतर मंतर घड़ी। इस किले में सबसे विशेष चीज है और म्यूजियम में मान मंदिर आप घूम सकते हैं। उसके बाद में सामने त्रिपुरभैरवी घाट है। ऊपर में त्रिपुरभैरवी महाराज का प्राचीन मंदिर स्थित है, त्रिपुरभैरवी घाट। और इसके बगल में आता है मीर घाट है, फिर मीरा घाटी से कहते हैं। मीराबाई के नाम पर बनाया गया घाट। इसी घाट के ऊपर में शक्तिपीठ मंदिर स्थापित है विशालाक्षी। आप चाहे तो ऊपर से दर्शन कर सकते हैं। इसके बगल में देखिए ललिता घाट है। सब लोग ऊपर में देखिए पीपल के पेड़ के सामने हरी लाइट जल रही है, ग्रीन लाइट पीपल के पेड़ पर सब लोग देखना है। यस। देखिए पेड़ के पीछे वाला मंदिर है, पेड़ के पीछे राइट वाला मंदिर है, लेफ्ट वाला है, दोनों लाल वाला, ये दोनों लकड़ी से बना हुआ है। नेपाल के राजा रण बहादुर शाह द्वारा बनवाया गया है। जहाँ राइट वाला मंदिर है नेपाली मंदिर, यहाँ भी नेपाली पंडित पूजा करते हैं ललिता घाट। और इसी बात में देखिए क्या बना हुआ है, काशी विश्वनाथ मंदिर का घाट किनारे का गेट है, अभी हाल में बना हुआ है। बोले बाबा विश्वनाथ की जय। इसी बारे में सामने देखिए ये है मणिकर्णिका घाट। यही 24 घंटे सिखाई जाती रहती है क्योंकि काशी के बाहर जिनकी मृत्यु होती है वो यहाँ आगे वाली घाट नहीं जा सकते, मणिकर्णिका घाट ही जाना है। इसका चिताव सबका चिताव नदी जाती
है और 24 घंटे सीधा जल पाती है। जब माता पार्वती जी और शिव जी काशी में आए थे तो माता पार्वती जी के कान पर कुंडल और शिव जी का मणि गिरा था यहाँ पर, इसलिए घाट का नाम पड़ा है मणिकर्णिका। और जो भी चिड़िया रात को 12 बजे जलती है, जो भी चिड़िया रात को 12 बजे जलती है मणिकर्णिका घाट पर, उससे भगवान शिव जी की भस्म आरती की जाती है। और भस्म आरती भारत में सिर्फ 2 जगह होती है, एक उज्जैन और दूसरा काशी। और कहा जाता है जो माता का कान पर कुंडल गिरा था उसी से बगल में शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण हुआ विशालाक्षी विश्वनाथ जी के बगल में, दोनों मंदिर पास में, आप दोनों मंदिरों का आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बगल में सामने ग्वालियर घाट है, सिंधिया घाटी से कहते हैं। ग्वालियर की रानी द्वारा बनवाया गया घाट सिंधिया घाट। इसके बगल में सामने संकटा घाट, यहाँ पर संकटा माता का प्राचीन मंदिर है। संकटा मैया की जय। इसके बगल में सामने की बात गंगा महल घाट, अस्सी घाट के बगल की गंगा महल घाट का। काशी में 2 गंगा महल घाट, 2 निशान राज घाट, 2 शीला घाट और 2 ग्वालियर घाट है, जिसमें से सिद्धि घाट का अर्थ और महत्व है। इसके बगल में सामने के भोसले घाट, राजा भोसले द्वारा बनवाया गया है, दिल्ली मराठा वंश और मराठा साम्राज्य के भोसले घाट। और इसके बगल में आता है अग्निश्वर घाट, ऊपर में सूर्य देव का प्राचीन मंदिर स्थित है अग्निश्वर घाट। और इसके बगल में सामने लाल वाला गणेश घाट है, यहाँ गणेश जी की प्राचीन मंदिर स्थित है। फिर साथ में सिर्फ एक बार होती है गणेश चतुर्थी को गणेश घाट। और इसके बगल में देखिए क्या बना हुआ है, लोग पूछते हैं सामने वाला देखिए क्या बना हुआ है, ये महला घाट इस घाट का नाम है। इस घाट का नाम बदल दिया गया है, राम घाट नाम रखा गया है, राम मंदिर बने गया। ये सब लोग सामने वाला देख रहे हैं, पहले मेहता हॉस्पिटल हुआ करता था, ये ताज खरीद लिया गया, उनके द्वारा बनवाया गया है। अभी ये नया बना हुआ है, इसका अवंती का इसका नाम 5 स्टार होटल है। इसके बगल में सामने जटार घाट है, शिव जी के नाम पर इस घाट का नाम रखा गया है। जटार का अर्थ है जटारधारी, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है जटार घाट। और इसके बाद आता है बालाजी घाट, कहते हैं तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए नहीं जा सकते, वो इस घाट किनारे आके इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, उन्हें वही फल प्राप्त होगा बालाजी घाट। और इसके बगल में सामने देखिए बात प्रमुख घाट है, प्रमुख तीर्थ घाट पंचगंगा घाट, ये भी प्रमुख घाटों में से एक है। पंचगंगा यानी 5 नदियों का संगम, यहाँ पर 5 नदियों का संगम माना जाता है। गंगा यमुना सरस्वती हमारी पेशी से बहती हुई आ रही है, 2 नदियों का नीचे से मिलन माना जाता है। 2 साउथ की माता है, किरण और दूध पापा करके 2 नदियां हैं, किरण और दूध पापा, तो 5 नदियों का संगम होने का इस घाट का नाम पड़ा है पंचगंगा। और यहाँ का जो स्नान है वो कुंभ स्नान के बराबर माना जाता है। कहता है कभी भी स्नान करें, किसी भी समय स्नान करें, आपको वही फल प्राप्त होगा जो कुंभ स्नान में प्राप्त होता है पंचगंगा घाट। और इसी घाट के ऊपर में विद्या माधव काल भैरव मंदिर स्थित है, तो सबसे बात आपको इसी घाट पे पड़ेगी। और सब लोग पंचगंगा घाट के ऊपर में देखिए थोड़ा सा पीछे उस मस्जिद के बारे में पूछा गया, सब लोग देखने वाला लाइट चली गई, वो बड़ी वाली मस्जिद, उसका नाम है आलमगिरी मस्जिद। पहले बार मंदिर हुआ करती थी विद्या माधव श्री कृष्ण जी की मंदिर, और एक किसके द्वारा खुलवाकर वहाँ पर आलमगिरी मस्जिद बनवाई गई। और जो भारत में बिस्मिल्लाह खान जी के शहनाई पर काशी में वही बैठ के शहनाई बजाया करते थे, रियाज किया करते थे पंचगंगा घाट। पंचगंगा के बगल में ब्रह्मा घाट आता है, ऊपर में ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। और उसके बगल में सामने है बूंदी परकोटा घाट। बूंदी जो कि राजस्थान का एक शहर है, ये बूंदी शहर के लोगों द्वारा बनवाया गया घाट है बूंदी परकोटा घाट। इसके बगल में सामने शीतला घाट है, यहाँ पर शीतला माता का प्राचीन मंदिर स्थित है, वही शीतला मैया की जय। इसके बगल में सामने लाल घाट है, सामने लाल घाट है। इस घाट किनारे लाल जी नामक एक व्यक्ति रहा करते थे, जो बहुत बड़े समाज सेवी और व्यापारी थे, उनके द्वारा इस क्षेत्र में इस घाट का निर्माण कराया गया है, जो लाल घाट के नाम से जाना जाता है, लाल घाट। नारायणाय। इसके बगल में सामने हनुमानगढ़ी घाट है, ऊपर में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर और एक प्राचीन अखाड़ा स्थित है हनुमानगढ़ी घाट। क्षमापणपूर्वकं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। इसके बगल में सामने की गाय घाट, ये भी प्रमुख घाट में से यहाँ भी गंगा आरती कराई जाती है। पहले जिन्हें भी गौ हत्या का दोष लगता है वो इस घाट किनारे आते पूजा पाठ और स्नान करते हैं, जिससे उन्हें मुक्ति मिलती है। गाय घाट
वाले इस घाट का नाम पड़ा है त्रिलोचन घाट। और इसी घाट के ऊपर में त्रिलोचन महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके बगल में सामने गोला घाट है। ये सामने गोला घाट है। जो लोग यहाँ के लोकल होंगे जानते होंगे गोला मंडी के बारे में। पहले घाट किनारे अनाजों की और मसालों की मंडी लगा करती थी जिसका नाम था गोला मंडी। ये मंडी अभी भी लगती थी घाट के ठीक पीछे, लेकिन सिर्फ मसालों की मंडी रह गई है, जिन्हीं गोला मंडी के नाम से जाना जाता है। इससे इस घाट का नाम भी गोला घाट नाम रखा गया है। पूर्वांचल की सबसे बड़े मसालों की मंडी है गोला मंडी, जो इसी घाट के ऊपर पीछे लगती है। इसके बाद में नंदीश्वर घाट है। ऊपर में नंदी महाराज का प्राचीन मंदिर स्थित है, नंदीश्वर घाट। और इसके बाद में सामने सक्का घाट है। इस सामने वाला सक्का घाट है। सक्का पहले समुदाय को कहा जाता था। सक्का उन्हें कहा जाता था जो गंगा से पानी लेके घरों में, मंदिरों में, शिवालयों में पहुंचाया करते थे। पहले उन्हें सक्का समुदाय कहा जाता था। और जो कार्य होता था पानी पहुंचाने वाले अलग अलग जगहों पर किसी घाट से पानी लेके किया जाता था। इससे इस घाट का नाम है सक्का घाट। इसके बगल में आता है तिलिया नाला। तिलिया घाट इस घाट का नाम है, जो कि सबसे बड़ा घाट है। और इस घाट के बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था। इससे इस घाट का नाम पड़ा है तिलिया नाला। तिलिया घाट इस घाट को कहते हैं। इस घाट को साथ ही साथ धुलिया घाट भी कहा जाता है। पहले इस घाट किनारे भारी मात्रा में कपड़ों को धोया और सुखाया जाता था। इसलिए इस घाट को साथ ही साथ धुलिया घाट भी कहा जाता है। इस घाट का नाम भी बदल दिया गया है। इस घाट का नाम अब नया घाट नाम रखा गया है, नया घाट। इसके बाद में सामने प्रहलाद घाट है। प्रहलाद जी जो भगवान विष्णु जी के परम भक्त माने जाते हैं, जो आपस में भगवान विष्णु जी की और प्रहलाद जी की दोनों लोगों की प्राचीन मंदिर स्थित है प्रहलाद घाट। महेंद्र भैया भी इसके बाद में रानी घाट है। सब लोग घाट किनारे सफेद वाला किला देख रहे हैं, सभी लोग सामने वाली है सफेद वाला रानी घाट है। लखनऊ की रानी मुनियाबाई द्वारा सन 1935 में बनाया गया है रानी घाट। इसके बाद में देखिए हमारा अंतिम घाट की राजघाट है। सब लोग सामने वाली मंदिर देख रहे हैं, सफेद वाली मंदिर, ये अंतिम घाट राजघाट है। ये संत शिरोमणि रविदास जी की मंदिर है। इस मंदिर में एक खास बात है, इस एक मंदिर में 4 मंदिरों का यानी 4 धर्मों का समावेश है। आप ऊपर में देख सकते हैं मंदिर के चारों तरफ ऊपर में 4 अलग अलग स्तंभ बने हुए जो अलग अलग धर्मों को दर्शाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें 4 मंदिरों का समावेश है। एक ही मंदिर 4 स्तंभ ऊपर में बने हुए, 2 पीछे 2 आगे ऊपर की ओर। और यहाँ पर ब्रिज का नाम पूछा गया। यहाँ पर कितने लोगों को पता है सामने वाले ब्रिज का नाम? राजघाट घाट के कारण बोलते हैं। इसका नाम है महामना मदन मोहन मालवीय ब्रिज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, जिसमें आप देख सकते सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं और उसके नीचे देखिए ट्रेन भी चलती है, ट्रेन भी जा रही है और उसके नीचे हम लोग। ये 1887 में बनके तैयार हुआ था मालवीय ब्रिज, 1887 में। नमो घाट इसके बगल में देखिए सामने देखिए नमो घाट आ गया।
चौरासी घाट के अंतर्गत नहीं आता है। हमारे प्राचीन घाट सभी घाट पीछे समाप्त होते राजघाट थे। ये अभी बना हुआ है, हाल ही बना हुआ, 3-3.5 साल हुए लगभग इस घाट को बने। नमो का अर्थ है नमस्ते। राजा कर रहे हो। और नमो का अर्थ बहुत लोग नरेंद्र मोदी भी कहते हैं इस घाट को। न का मतलब नरेंद्र, मो का मतलब मोदी। आपको जो पसंद है आप कह सकते हैं नमो घाट। अभी हमारा अंतिम घाट, क्योंकि आप इसे गिनेंगे तो 85 घाट मिल जाएंगे, टोटल 84 घाट। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर से और आगे हमने और नदी मिलती है बरुआ। प्रारंभ में आपको 80 के बारे में बता दें, यहाँ से आगे बरुआ है। बरुआ रसी के संगम से वाराणसी नाम दिया गया है और इन दोनों नदियों के बीच में ही काशी बसी है। यहाँ हमारे सभी घाट समाप्त होते हैं। सब लोग का प्रेम की जयकारा लगाएंगे। गंगा